देश में एक और खाद्य महंगाई दर 14 महीने के स्तर पर है, तो दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि 7 महीने की उच्चतम स्तर पर खाद्य महंगाई दर पहुंच गई है, खुदरा महंगाई दर जो है वो पहुंच गई है। लेकिन क्या चुनाव में ये मुद्दा है? क्या लोग इसको मुद्दा समझकर वोट डाल रहे हैं? ये एक बड़ा सवाल है। लखीमपुर खीरी में चौथे चरण में मतदान होना है। लगातार बढ़ती महंगाई पर हमारे सहयोगी आलोक पांडे और राजेश गुप्ता ने बात की है लखीमपुर की जनता से। सुनते हैं उनका क्या कुछ कहना है। आज सुबह के अखबारों में महंगाई के ऊपर जो खबरें छपी हैं वो चिंताजनक है। ऐसा कहा जा रहा है कि जो रिटेल और जो फूड इन्फ्लेशन है वो 6 महीने के हाई पे है। ये एक चिंता की बात है। हम लखीमपुर में है, चुनाव कवर कर रहे हैं, तो हमने सोचा कि यहाँ जो सबसे फेमस खस्ता भंडार है, जहाँ सुबह सुबह काफ़ी भीड़ होती है, वहाँ जाएँ और कुछ लोगों से हम बात भी करें और ये जानें कि उनका क्या ओपिनियन है महंगाई के ऊपर और इस मुद्दे से एक चुनावी मुद्दे के ऊपर देखते। तो ये मैं आपको पहले दिखाना चाहूँगा। ये लवली खस्ता भंडार है। यहाँ पे आप देख सकते हैं खस्ते मिल रहे हैं और खस्ते के अलावा जो आलू की सब्ज़ी है, वड़े हैं, ये सारी चीज़ें यहाँ मिलती हैं। तो हम इन लोग का ओपिनियन ज़रूर जानना चाहेंगे कि ये इस पूरे मुद्दे के ऊपर क्या सोचते हैं। ये बताइए कि ये कितने साल से आप चला रहे हैं? ये हमको हो गए करीबन 19-20 साल। 19-20 साल। आपका नाम क्या है? राकेश। ये बताइए क्या क्या, एक बार दिखा दीजिए राकेश जी, क्या क्या दिखा? ये खस्ते हैं। हाँ, खस्ते हैं। और ये जो होती है कचौड़ी, हाँ, लंबी वाली, और पूड़ी रखते हैं। हाँ, दाल भरी हुई। हाँ, बड़ा भी देते हैं। तो ये बताइए कि किस किस दाम पे दे रहे हैं आजकल आप? खस्ता 15 रुपए का, कचौड़ी 15 की 2, पूड़ी 15 की 2। पूड़ी 15 की 2, खस्ता भी 15 रुपए का एक पीस 15 रुपए का। तो ये बताइए कि दाम पिछले कुछ दिनों में आपने बढ़ाए हैं कि उतने ही रखे हैं राकेश? नहीं, इधर तो हमने नहीं बढ़ाए हैं। हाँ, लास्ट कब बढ़ाए? लॉकडाउन के बाद। लॉकडाउन के बाद बढ़ाए थे। लॉकडाउन से पहले कितने का बेच रहे थे आप? उससे पहले हमारा ये चलता था 12 रुपये का। 12 रुपये का, तो 3 रुपये आपने बढ़ाया। ये बताइए महंगाई, बहुत लोग ऐसा कह रहे हैं कि महंगाई बढ़ी है और महंगाई की मार आप जैसे लोग जो स्टॉल्स चलाते हैं या रेडिया चलाते हैं उनको पड़ी है। आप सहमत हैं इस बात से कि नहीं? हाँ, प्राइस बढ़े हैं, अन्न पे बढ़े हैं, जैसे तेल वगैरह है उस पे बढ़े, दुगने से ज़्यादा वो हुआ है। तो जितने भी छोटे कास्ट के जितने भी छोटे दुकानदार हैं सब पे पड़ा है जी। तो इसका दोष आप किसको देते हैं? बहुत लोग जो विपक्ष में हैं वो सरकार को इसका दोष देते हैं। ये सरकार के नहीं, ये एक नीति नहीं बना पा रहे, मतलब व्यापार में ये नहीं पकड़ बना पा रहे हैं। क्या समाधान है इसका आपके हिसाब से? इसका तो हम नहीं बता सकते। कोई बात नहीं, चलिए हम थोड़ा सा we'll just go to this side also and speak to all of these people. आपका नाम क्या है सर? जी, सुनील सर। सुनील जी, ये बताइए कि आज मैंने अखबार में सुबह पढ़ा, इसीलिए मैं आया यहाँ, कि जो होलसेल इन्फ्लेशन है और जो रिटेल इन्फ्लेशन और खाने का इन्फ्लेशन जो है वो 6 महीने के हाई पे है, 6 महीने में सबसे ज़्यादा है। एज वोटर्स इन लखीमपुर और यहाँ के नागरिक होने के नाते क्या आपको लगता है कि महंगाई इस चुनाव में एक मुद्दा है? जी, महंगाई क्या है, जो अब महंगाई बढ़ी भी रही है, हर चीज़ तेल वेल सब महंगा हो गया। तो आदमी ये 5 रुपये में कहाँ 6 रुपये में खिला पाएगा, 15 रुपये में 2 देते हैं। सही है, ऐसे आइटम इनका एक नंबर का है। लेकिन आपकी व्यक्तिगत ज़िंदगी में क्या महंगाई एक मुद्दा है चुनाव का? जी, महंगाई तो है ही सर, क्या जाए, हर चीज़ महंगी है, कोई भी सस्ती नहीं चीज़ है। जो 5 रुपये थी वो 8 रुपये की हो चुकी है वो, तो महंगाई तो है ही सर। सर, आप का क्या नाम है? अरे बता दीजिए, क्या नाम है? रवि गोस्वामी। रवि जी, आपके हिसाब से महंगाई कितना बड़ा मुद्दा है इस चुनाव में? महंगाई बहुत बड़ा मुद्दा है, क्योंकि सरकार जो आई थी बीजेपी की वो महंगाई के मुद्दे पे आई थी, तो महंगाई तो नंबर 1 का मुद्दा रहेगा ही रहेगा यहाँ पे। बस आपके हिसाब से क्या सरकार ने इतना किया है? मतलब ठीक है, बहुत से आरबीआई और जो बड़े लोग हैं वो कहते हैं कि बहुत सारे फैक्टर्स हैं इसकी वजह से होलसेल और फूड इन्फ्लेशन ज़्यादा है। क्या आपको लगता है कि सरकार ने उतना किया है जितना करना चाहिए महंगाई को कंट्रोल करने? देखिए, सरकार ने तो महंगाई को लेकर कोई भी इस तरीके के फैसले नहीं किए हैं जिससे महंगाई रुके, ठीक है ना। तो सरकार को इस पर सोचना चाहिए कि महंगाई रोके, क्योंकि जब कांग्रेस की सरकार थी, बीजेपी ने इसी नारों के साथ सरकार बनाई थी भाजपा की, तो हमारे हिसाब से इनको मुद्दा करना चाहिए कि महंगाई ना बढ़े। इसके लिए कुछ ना कुछ इनको करना चाहिए भाई, क्योंकि सिलेंडर 450 रुपये का जब कांग्रेस की सरकार में था, बीजेपी ने इसी दम पे सरकार बनाई थी कि हम आएंगे तो इनसे सस्ता देंगे, और इस समय मौजूदा स्थिति में 900-950 रुपये का सिलेंडर है। तो महंगाई तो मुद्दा ही है। आपका नाम क्या है सर? ललित जी, ये जानना चाहूँगा, ये सिलेंडर की बात कर रहे थे, चुनाव में बहुत प्रचार हुआ है। कोई कह रहा है हम 3 सिलेंडर फ्री देंगे, कोई कह रहा है 2 सिलेंडर फ्री देंगे, कोई कह रहा है कि हम बिजली फ्री देंगे किसानों को सिंचाई के लिए। ये जो फ्रीबीज का चुनाव है कि भाई हम ये फ्री देंगे, हम वो फ्री देंगे, क्या आपको लगता है ये एक सही चीज़ है? जी, बिल्कुल सही चीज़ है। ये हमारी जनता की बेवकूफ़ी है कि हम लोग
सही से टैक्स नहीं भरते हैं। ये भार जो है सरकार पे जाके गिरता है। जब सरकार पे जाके गिरता है तो आके हमारी पे वापस गिरता है, क्योंकि जब हम लोग सही से टैक्स भरेंगे, कूल टैक्स भरेंगे, ड्राइविंग टैक्स भरेंगे, मकान टैक्स भरेंगे, तभी जाके सस्ता होगा सब कुछ। कुछ लोग ये भी कहेंगे सर कि जैसे जो टैक्स जिसके ऊपर लग रहा है वही अगर ज़्यादा टैक्स देता रहेगा तो फिर उसी के ऊपर भार बढ़ता रहेगा, और मतलब ये भी तो एक लाइन ऑफ थॉट हो सकती है। जी, मेरा कहना है कि ये कि अगर सही से टैक्स सारे जमा होंगे तो और इंसान को ना कोई तकलीफ होगी, ना महंगाई होगी इतनी, और सबके लिए सुरक्षा होगी। आपके हिसाब से बीजेपी सरकार ने, यहाँ आदित्यनाथ जी की सरकार ने महंगाई जैसे मुद्दों पे काम किया है या नहीं? मुद्दा किया है, बिल्कुल किया है। विकलांगों के लिए किया है, बेरोजगारों के लिए किया है, और सबको फ्री सुविधा मिल रही है, राशन भी मिल रहा है, और हमें कुछ नहीं करना है बस। ये चाट खत्म करने से पहले मैं आपको दिखाना चाहूँगा थोड़ा सा कि किस तरह से यहाँ पे पूड़ियाँ, खस्ते सब छन रहे हैं। एक मंदिर है यहाँ पे बहुत फेमस, उसके पीछे ये दुकान है, और काफ़ी लोग यहाँ सुबह सुबह आते हैं, और यही एक मौका होता है कि हम लोग भी आके यहाँ जो ओपिनियंस हैं उसको ले पाएँ। और यहाँ लोगों का डाइवर्स ओपिनियन है। कुछ लोगों को लगता है कि महंगाई बढ़ी है, कुछ लोगों को लगता है कि सरकार इतना कर रही है कि महंगाई कंट्रोल में रहे, या कम से कम कोशिश कर रही है। तो ये एक अच्छी चीज़ है, ये जान के कि लोग खुल के अपनी बातों को रख रहे हैं। अब ये देखने वाली बात होगी कि क्या महंगाई एक बड़ा मुद्दा बन पाता है इस चुनाव में कि नहीं। 2 फेजेस हो चुके हैं, 5 फेज अभी इस चुनाव के बाद। कैमरा पर्सन राजेश गुप्ता के साथ आलोक पांडे, NDTV इंडिया।